हेलो एवरीवन, दिस इज बबलू सर एंड यू आर वाचिंग इज टू लर्न इंग्लिश स्पोकन चैनल। और आज जो आप सीखने वाले हैं वो सीखेंगे पॉजिटिव वर्ड्स। किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं और एक अच्छे वे में करना चाहते हैं तो इन वर्ड्स का यूज करके आप बहुत अच्छे से किसी को बता सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं और पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या है ये वर्ड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज के बाद आपके पास बहुत ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स होंगे जिनको यूज करके आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं और इम्प्रेस भी कर सकते हैं। विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी, अशाय, अ पर्सन हु डज नॉट फाइंड इट इजी टू टॉक। एक ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरों के साथ बातचीत करने में ज्यादा कंफर्ट फील नहीं होता और वो बातचीत नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को आप बोलते हैं इंट्रोवर्ट। अंतर्मुखी मीन्स अपने में ही वो रहता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूं। आई रेयरली गो टू पार्टीज, मैं बहुत कम पार्टीज में जाता हूं क्योंकि इजी टू टॉक उसके लिए नहीं रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है जतिन इज एन इंट्रोवर्ट। जतिन जो है वो इंट्रोवर्ट है। हुज ओनली हॉबी इज रीडिंग, वो सिर्फ किताबों में ही रहता है। ऑब्वियसली इंट्रोवर्ट किताबों में रहेगा क्योंकि उसके लिए बातचीत करना इतना कंफर्ट नहीं रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है द टीचर हैज टू ट्राई हार्डर टू इन्वॉल्व द इंट्रोवर्ट इन द क्लास डिस्कशन। हाँ, वो ऑब्वियसली मान लीजिए ग्रुप डिस्कशन टीचर करवा रहा है या किसी टॉपिक पे लेके वैसे नॉर्मल बात की जा रही है, तो इंट्रोवर्ट नहीं बोलते तो बड़ा मुश्किल रहता है उनको उसके अंदर शामिल करना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है अपना एज एन इंट्रोवर्ट संजीव एंजॉयस गोइंग टू द मूवी थिएटर अलोन। क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है इसलिए किसी के साथ ज्यादा इजी नहीं, कंफर्ट नहीं फील करता बातचीत करने में वैसे भी, तो बता रहे कि संजीव अकेला ही थिएटर जो है वो जाता है, मजे करता है। इसके सिनोनिम्स भी हो सकते हैं। अगर मैं सिनोनिम की बात करूं जो आप इंट्रोवर्ट की जगह यूज कर सकते हैं वो रहेंगे वॉल फ्लोर, ऑब्जर्वर, सेल्फ ऑब्जर्वर, ब्रूडर, होम बॉडी, सॉलिटरी, लॉनर, थिंकर, लॉन वॉल्फ। ये इसके सिनोनियम्स हैं। आप इंट्रोवर्ट की जगह इन वर्ड्स को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं इनके अपोजिट वर्ड्स की बात करूं, एंटोनियम्स की बात करूं, तो वो हो सकता है एक्सट्रोवर्ट या फिर आप यूज कर सकते हो सोशलाइजर, जो बिजली जो सोशल होगा वो। नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एमिएबल। एमिएबल मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो एक्चुअल में मिलनसार होता है, सुशील होता है, मीन्स फ्रेंडली होता है और उसके साथ बातचीत करने में मजा भी आता है क्योंकि प्लेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स की बात करते समझ में आ जाएगा। आई एम वेरी एमिएबल, मैं बहुत मिलनसार हूं, मैं किसी से बातचीत कर लेता हूं और एंजॉय करता हूं, उसको भी मेरी कंपनी अच्छी लगती है। नेक्स्ट हो सकता है ही इज एन एमिएबल, वो भी मिलनसार है। यू कैन नॉट बी एमिएबल, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो टफ माइंडेड होते हैं, जिनका मतलब मिलनसार तो बहुत दूर की बात हो, किसी की बात भी नहीं मानते। ऐसे इंसान के लिए आप बोलोगे कि आप नहीं बन सकते मिलनसार। नेक्स्ट हो सकता है हर पेरेंट्स सीम्ड वेरी एमिएबल, मतलब कि कुछ के पेरेंट्स लगते हैं कि बहुत मिलनसार हैं बट वास्तविक में ऐसा होता भी नहीं है। ये है एमिएबल। सिनोनिम की अगर मैं बात करूं तो आप यूज कर सकते हो एफेबल, एमिकेबल, कॉनिवेबल, फ्रेंडली, लवलेबल। ये इसकी सिनोनिम है जिनको आप यूज कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो हो सकता है अनफ्रेंडली, हेटफुल, डिसएग्रीबल या फिर कॉल्ड फिश। ये इसके एंटोनिम है, अपोजिट वर्ड्स है। आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं जब आप किसी की पर्सनैलिटी नेगेटिव दिखाना चाहते हैं। हाँ, एंटोनिम जो हम यूज करेंगे वो नेगेटिव दिखाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो वो रहेगा हमारा प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, मीन्स हु मेक्स थिंग्स हैपन एंड दे डू नॉट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन। में जो कोई भी चीज बनाते हैं करने के लिए बट ये वेट नहीं करते कि ये कब तक होगा, मतलब बहुत जल्दी उस काम को वो करने में विश्वास करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। शी इज वेरी प्रोएक्टिव व्हेन इट कम्स टू हर वर्क लाइफ, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है जब अपने काम की वो बात करती, मतलब काम को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी वो करने में विश्वास करती है। नेक्स्ट हो सकता है इज योर फ्रेंड प्रोएक्टिव, क्या आपका दोस्त सक्रिय है, प्रोएक्टिव है। नेक्स्ट की बात करें तो हो जाएगा यू शुड बी प्रोएक्टिव इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में प्रोएक्टिव आपको होना चाहिए ताकि आप अपने काम को जल्दी कर पाए और लोग पसंद भी करें आपके काम को करना, जो आपका तरीका है उसको।
नेक्स्ट हो सकता है पीपल लाइक प्रोएक्टिव पर्सनैलिटीज। अभी बात कर रहा था कि पीपल ऑब्वियसली उन लोगों को पसंद करते हैं जो प्रोएक्टिव होते हैं। सिनोनिम की बात करें तो हो सकता है यहाँ पे एग्रेसिव, एक्साइटेड, इंथुजियास्टिक। इनमें से कोई भी आप सिनोनिम एज ए यूज कर सकते हैं। और अगर एंटोनियम्स की बात करें अपोजिट वर्ड्स की तो होगा पैसिव, केयरलेस या फिर आइडल, निठल्ला। नेक्स्ट की अगर हम बात करें अपना वर्ड वो रहने वाला है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, शोइंग केयर एंड एफर्ट्स इन वर्क और ड्यूटीज। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत मेहनती होता है और अपना एफर्ट्स दिखाता है किसी काम को करने के लिए, चाहे उसकी नौकरी है या फिर कोई काम है उसके अंदर। सो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा हर्ष इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट। हर्ष जो है वो एक डिलीजेंट स्टूडेंट है, मेहनती स्टूडेंट है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं सक्सेस ऑलवेज स्माइल्स अपॉन पीपल हु आर डिलीजेंट। सक्सेस उन्हीं को मतलब उन पे सूट करती है, अच्छी लगती है जो एक्चुअल में मेहनती होते हैं। नेक्स्ट की एग्जांपल की बात करें तो हो सकता है देयर लॉयर वॉज एक्सट्रीमली डिलीजेंट इन प्रिपेयरिंग देयर केस। हाँ, एडवोकेट सभी होते हैं, वो कुछ खास होते हैं। जैसे आप बहुत सी मूवीज भी देखते हैं, अगर मान लीजिए अपराधी जो उसने कुछ किया है फिर भी उसको बचा लिया जाता है, तो वहां पे यही बात कर रहे हैं कि वो मेहनती है और उसने केस बहुत अच्छे से उसका तैयार करने की बात वो कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है इफ यू आर नॉट मोर डिलीजेंट एट वर्क यू विल गेट फायर्ड फॉर योर मिस्टेक्स। अगर ऑब्वियसली आप अपने काम के लिए मेहनती नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं आपकी गलतियों के लिए जॉब से निकाला जा सकता है, फायर किया जा सकता है। सिनोनिम की बात करें तो एक तो आपको वैसे ही समझ में आ रहा है, मेहनती बोलने से आ जाता है हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट की बात करें तो हो सकता है एसिजुअस, या फिर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपके एंटोनियम्स। एंटोनियम्स में जो पहला एंटोनियम होगा वो होगा लेजी या फिर स्लो। और नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें वो वर्ड है हमारा कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, विन और शिष्ट व्यक्ति। कैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ऑलवेज बी कर्टियस व्हेन रिसर्चिंग। मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई सर्वे कर रहे हैं और अगर आप वहां पोलाइट नहीं है, प्यार से बात नहीं करोगे तो आपका सर्वे जो है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपको लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है द स्टाफ इज कर्टियस इन दिस होटल। इस होटल का जो स्टाफ है बहुत पोलाइट और रिस्पेक्टफुल है, और ये एक होटल के ओनर के लिए बहुत जरूरी है कि स्टाफ कुछ ऐसा ही रखे। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है द टिकट क्लर्क वॉज कर्टियस एंड हेल्पफुल। कहीं आप मिले तो आपको पता लगा कि एक टिकट क्लर्क था जो बहुत ही पोलाइट और रिस्पेक्टफुल था। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम हो सकता है एलिजेंट, पोलाइट या फिर डोसाइल। अपोजिट वर्ड्स की बात कर सकते हैं तो बात करेंगे यहाँ पे डिसकर्टियस या फिर इम्पोलाइट या फिर रूड। एंड मूव फॉर द नेक्स्ट वर्ड विच इज वर्सटाइल। एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स मीन्स बहुमुखी, अनेक गुणों का, जो एबल होता है अलग अलग टास्क को अच्छे तरीके से करने में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही इज वेरी वर्सटाइल यंग एक्टर। वो बहुत ही बहुमुखी अनेक गुणों वाला है, वो अलग अलग किरदार को, अलग अलग क्वालिटी को बहुत अच्छे से कर लेता है। नेक्स्ट बात करेंगे शी इज सो वर्सटाइल। वो बहुत वर्सटाइल है, बहुत अनेक गुणों वाली है। शी कैन डांस, वो डांस कर सकती है। सिंग, एक्ट एंड प्ले गिटार, तो उसके अंदर ये चार अलग अलग एक्टिविटी करने की एबिलिटी है, तो वो वर्सटाइल हो गई। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम हो सकते हैं मल्टी टैलेंटेड या फिर ऑलराउंडर। अपोजिट वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे रहेगा लिमिटेड या फिर इनफ्लेक्सिबल। तो ये इसके एंटोनियम्स है, तो जब भी आपको इसके अपोजिट बताना हो तब इस तरीके से बता सकते हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज इन्वेंटिव। इन्वेंटिव मीन्स दैट एबल टू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज और डूइंग थिंग्स, जिसके अंदर नए नए आइडियाज माइंड में आते रहते हैं, इसीलिए इसको आविष्कारशील या फिर कल्पना चतुर भी बोलते हैं। कैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। माई टीचर इज वेरी इन्वेंटिव। मेरा जो टीचर है बहुत इन्वेंटिव है। क्या है कि जो वो पढ़ाता है तो अलग अलग एग्जाम्पल्स देके बहुत इजीली हमें समझा देता है। अजय इज ऑल्सो एन इन्वेंटिव राइटर। अजय भी जो है कि वो बहुत कल्पना चतुर राइटर है, और राइटर को तो होना भी चाहिए, तभी तो अच्छी अच्छी कहानियां वो बना पाते हैं या फिर लिख पाते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सिनोनियम्स तो हो सकते हैं क्रिएटिव, आर्टफुल, इनोवेटिव या फिर इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव इसलिए क्योंकि वो कल्पना तो ऑब्वियसली करते ही हैं। और अगर हम बात करें अपोजिट वर्ड्स की तो वो हो सकते हैं अनक्रिएटिव या फिर अनइमेजिनेटिव, तो ये इसके अपोजिट वर्ड्स है। सो आई होप समझ में आया होगा। आपको एक काम करना है, इन वर्ड्स को लिख भी लेना है।
लिखना इसलिए है क्योंकि जैसे हम हर रोज भगवान अल्लाह को याद करते हैं, वाहिगुरु को याद करते हैं, तो ऐसे आपको क्या करना है, एक वीक के लिए इन वर्ड्स को जब भी आपको मौका मिले पढ़ना जरूर है। एक वीक के बाद ये वर्ड्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। जब कभी आप इंटरव्यू में जाएंगे या कहीं पे भी कोई आपको बोल दे, टॉक अबाउट योर फेवरेट एक्टर, टॉक अबाउट योर रोल मॉडल, टॉक अबाउट योर फेवरेट लीडर, तो उस कंडीशन जब उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी आप एक्सप्लेन करेंगे तो ऑब्वियसली इन वर्ड्स की आपको जरूरत पड़ेगी। या बहुत बार अपनी तारीफ भी आप कर सकते हैं इन वर्ड्स का यूज करके। मैंने दोनों ही बताए हैं, अपोजिट वर्ड्स भी बताए हैं। अगर किसी की पर्सनैलिटी एक्चुअल में नेगेटिव ही है तो आप उन वर्ड्स का यूज करके नेगेटिव भी उनको दिखा सकते हैं। सो यूज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।